मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके सामने एक नए विषय एक नए टॉपिक पर बात करने आया हूँ और वो है मुकदमेबाजी। बहुत से लोगों का आपस में डिस्प्यूट होता है, दो भाइयों का भी डिस्प्यूट हो सकता है, बाप बेटे का भी डिस्प्यूट हो सकता है, या पड़ोसियों में भी आपस में डिस्प्यूट हो सकता है। उस केस में बहुत से लोग ये पूछने जोशियों के पास जाते हैं या उनके मन में ये संशय रहता है कि क्या हम मुकदमाबाजी करें, क्या हम अगर मुकदमा किसी पर डालें तो क्या हमें उस पर जीत मिलेगी। ये तभी काम आएगा जब मुकदमा आप किसी और पर कोर्ट केस जब आप किसी और पर करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। वही बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल स्टेप्स हैं जो ज्योतिष के बारे में जरा सी भी जानकारी रखते हैं, जिन्हें थोड़ी सी भी कुंडली देखनी आती है या जिन्हें प्रश्न कुंडली में इंटरेस्ट है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कुंडली देख रहे हैं या कुंडली में आप ये चीज़ को देखना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुंडली में इस चीज़ को देखना नहीं जानते तो आप एक प्रश्न कुंडली बना लीजिए। जब आपके मन में जेन्युइनली ये प्रश्न उठे या मान लीजिए आपका ही कोई संबंधी कोई परिचित आपसे पूछने आ रहा है तो उसी समय की एक प्रश्न कुंडली का निर्माण कर लीजिए। कुछ एक बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर उन बातों को आपने उस प्रश्न कुंडली में देखा है या आपको वो चीजें वो रूल्स उस प्रश्न कुंडली में आपको नजर आ रही हैं तो निश्चय ही मुकदमेबाजी में अगर आप कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, या आप अपने किसी परिचित को बता रहे हैं तो उसे निश्चित ही मुकदमेबाजी और कोर्ट केस में सफलता हासिल होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो प्रश्न कुंडली बनी है वो प्रश्न कुंडली किस लगन की है। मित्रों, अगर लगन में चर राशि आ रही है तो आपको कोर्ट केस करना चाहिए, ये है पहला स्टेप। अगर स्थिर राशि आती है तो आप अभी कोर्ट केस की तरफ मत जाएं, रुके रहें, क्योंकि आपको उसमें हार मिलने जा रही है। स्थिर लगन की प्रश्न कुंडली आपको यह बता रही है कि कोर्ट केस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर उसमें द्विसद्भाव की राशि यानी कि ड्यूल साइन अगर उसमें आता है तो ये आपको ये बताएगा कि आप कोर्ट केस करें लेकिन अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, अभी परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है। चलिए मान लीजिए कि चर लगन आ गया, यानी कि अब आप कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आगे 2-3 रूल्स हैं। आप मान लीजिए कि आपने पूछा या मैंने पूछा कि क्या मैं कोर्ट केस कर सकता हूं, तो पूछने वाला लगन होगा और उसका जो प्रतिद्वंदी होगा उसको हम सप्तम हाउस से देखेंगे। 7th हाउस, सप्तम भाव या 7वां घर प्रश्न कुंडली से आपने देखना है। वादी लगन है और प्रतिवादी सप्तम हाउस में देखना है। अब आप कर सकते हैं, लेकिन ये कब करें, ये भी तो प्रश्न उठता है कि ठीक है हम कोर्ट केस करेंगे, लेकिन कब। आपने उस मुकदमेबाजी के लिए फाइल लेकर या जब आप वकील से बात करें और आपका वकील पर्टिकुलरली उस मुकदमे को फाइल करने जा रहा है तो तब आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। आपने ये देखना है कि लगन में जो क्रूर लगन हो, लगन में क्रूर राशि हो या गर्म स्वभाव की राशि हो और सप्तम हाउस में शुभ राशि हो। अगर लगन में जब फाइल करने जा रहे हैं, मैं आपको टाइम निकालना बता रहा हूं, अगर लगन में मान लीजिए शनि की राशि है, मंगल की राशि है, तो ये वादी के लिए अच्छा है। लेकिन आपने देखना है उसी समय सप्तम हाउस में शुभ राशि होनी चाहिए, जैसे कि कर्क राशि है, ये शुभ राशि है, गुरु की राशि है, ये शुभ राशि है। यानी कि लग्न उस समय स्ट्रोंग हो और जो प्रतिवादी है उसकी जो राशि है जो सप्तम हाउस में पड़ रही है वो शुभ हो, वो कमजोर हो। इसके साथ आपको अगला नियम क्या देखना है, आपको अगला नियम देखना है कि लगन में या तो क्रूर ग्रह बैठे हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो।
लगन में क्रूर ग्रह बैठे हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और सप्तम में इसी का उल्टा देखना है, सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हो या और आप कह सकते हैं सप्तम में क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि शुभ राशि की जो दृष्टि है, शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके लगन में पड़े, आपको शुभता दे रही हो, वादी को शुभता दे रही हो, और अगर वो लगन में शुभ ग्रह बैठा है तो प्रतिवादी को कमजोर कर रही हो। इसी तरह से अगर क्रूर ग्रह लगन में बैठा है तो वो वादी को मजबूत करता है, और अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि प्रतिवादी यानी कि सप्तम हाउस में पड़ती है तो वो प्रतिवादी को कमजोर करता है। बस ये तीन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपको कोर्ट केस करना चाहिए या आपको कोर्ट केस कब करना चाहिए। अगर आप इन सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, इनको प्रश्न कुंडली में देखना है, सिर्फ अगर आप इनको देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको निश्चित ही मुकदमेबाजी में कोर्ट केस में जीत मिलेगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना ना भूलिएगा। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।